हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल आज ही एक बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो भारत को 2 नए रामसर साइट्स जो है वो दिए गए हैं। आज 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे के उपलक्ष्य पर 2 नए रामसर साइट्स भारत के अंदर घोषित किए गए हैं। विस्तार से समझेंगे कौन से हैं ये 2 नए रामसर साइट्स, क्या इंपॉर्टेंस है रामसर साइट्स की और क्यों मनाया जाता है ये वर्ल्ड वेटलैंड डे। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम के 2022 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो कुछ ही समय पहले ये न्यूज जो है वो आई है, 2 नए वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों को घोषित किया गया है रामसर साइट्स के रूप में, जिससे हिंदुस्तान में रामसर साइट्स की संख्या जो है वो 49 हो गई है। अब हिंदुस्तान के अंदर 49 टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स है। ये 2 नई रामसर साइट्स कौन सी हैं? इसमें एक है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में है, और दूसरी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है। तो गुजरात और उत्तर प्रदेश, एक खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जामनगर गुजरात में है और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, इन दोनों को इनकी अंतरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए, इनके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए, इनको रामसर कन्वेंशन के तहत 48th और 49th रामसर साइट हिंदुस्तान की घोषित कर दिया गया है। और ये घोषणा जो है वो 2 फेब आज के दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे के उपलक्ष्य पे आई है। तो इसके लिए एक इवेंट जो है वो गुरुग्राम के अंदर कुछ ही समय पहले जो है वो हो रहा था, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद थे। यहां पर ये अनाउंसमेंट की गई है। अगर हम वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को? क्योंकि इसी दिन दुनिया भर की वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज करते हुए एक कन्वेंशन जो है वो 1971 में अडॉप्ट हुई थी। 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड कन्वेंशन जो है वो अडॉप्ट हुई थी। कहां पर? ईरान के एक शहर रामसर में। तो ईरानियन सिटी रामसर में ये कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी, जिस वजह से उस दिन को एक एक्नॉलेज करते हुए ये हर साल 2 फरवरी का जो दिन है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और आज उसी वेटलैंड डे की सेलिब्रेशन के तहत ये 2 नए वेटलैंड्स घोषित किए गए हैं। हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे पे कुछ ना कुछ थीम जो है वो रखा जाता है। इस वर्ष का जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। यानी कि किस तरीके से वेटलैंड जो है वो लोगों और प्रकृति के लिए इंपॉर्टेंट है, विच हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शंस टू एंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स फॉर ह्यूमंस एंड प्लेनेटरी हेल्थ। तो ये जो थीम है ये इस बात की ओर इशारा करता है, इस बात पे प्रकाश डालता है कि क्या कदम हमको उठाने की जरूरत है ताकि वेटलैंड जो उनको कंजर्व किया जा सके, सो दैट उनका सस्टेनेबल यूज हो और उनको हम कंजर्व कर सके ह्यूमंस के लिए और इस प्लेनेट के हेल्थ के लिए। तो 2 एरियाज जिनको रामसर साइट घोषित किया गया है, उसमें पहले आता है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। ये खिजड़िया बर्ड सेंचुरी जो है वो गुजरात के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जामनगर में मौजूद है, लोकेटेड नियर द कोस्ट ऑफ जामनगर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी। तो मेन सिटी से 15 किलोमीटर की ये दूरी पर स्थित है। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी जो है हैज एन अमेजिंगली लार्ज नंबर ऑफ रेजिडेंट्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर्स। तो सर्दी के समय पर यहाँ पर काफी सारे पक्षी जो है वो पहुंचते हैं। कुछ यहाँ के लोकल स्पीशीज हैं, जबकि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स दुनिया के अलग अलग कोनों से आते हैं। तो अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो बिल्कुल ये जो इलाका है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जामनगर गुजरात के अंदर तटीय इलाका है, वहां पर ये जो बर्ड सेंचुरी है वो मौजूद है और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के साथ में दूसरी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में स्थित है ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एक बर्ड सेंचुरी है जो कि लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न एरिया में संत कबीर नगर जिले में ये बखीरा बर्ड सेंचुरी जो है वो मौजूद है। ये दरअसल यहां पर एक बखीरा लेक, बखीरा ताल जिसको कहा जाता है, यहां पर
काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आते हैं, और इसको जो है क्योंकि बखीरा लेक के करीब से होकर के गुजरती है राप्ती नदी, तो इसको जो है वो ऐसा भी माना जाता है कि ये पहले राप्ती नदी का एक डेल्टा हुआ करता था और अब यहां पर ये एक वेटलैंड जो है वो बन चुका है। पूरी तरीके से दलदल है ये इलाका, ये बखीरा ताल लेक जो है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज दुनिया भर से आती हैं। इस वजह से इसकी अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और इसके अंतरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इसको आज रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है। इसको बर्ड सेंचुरी के रूप में इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980s। एक वास्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी है जो टोटल 29 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है, तो काफी बड़े एरिया में ये बखीरा वेटलैंड जो है वो मौजूद है। यहां की स्पेशल बात यह है कि सर्दी के समय पे यहां पे प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम तिब्बत, चाइना, यूरोप एंड साइबेरिया। तो दुनिया के दूर दराज के इलाकों से 5000 किलोमीटर तक का सफर तय करके यहां पर अलग अलग प्रजातियों के प्रवासी पक्षी जो है वो पहुंचते हैं। तो ये दोनों ही नई रामसर साइट्स है, 48th और 49th रामसर साइट है। दिसंबर 2021 में ही 47th रामसर साइट जो है वो घोषित की गई थी, वो थी उत्तर प्रदेश की हैदरपुर। तो अब इन दोनों साइट्स के साथ 48th और 49th रामसर साइट, ये दोनों एरियाज घोषित कर दिए गए हैं। रामसर साइट की अगर हम बात करें तो क्या होती है रामसर साइट? कोई भी वेटलैंड जिसको रामसर कन्वेंशन के तहत कंसीडर किया जाए वो रामसर वेटलैंड कहलाती है। कोई भी ऐसी वेटलैंड जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की वजह से उसको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कंसीडर किया जाए वो रामसर वेटलैंड कहलाती है। रामसर कन्वेंशन क्या है? दरअसल दुनिया भर में जितनी भी वेटलैंड्स हैं उनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन जो है वो की गई थी February 2, 1971 को ईरान के एक देश रामसर में, जिस वजह से इस कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। कोई भी वेटलैंड जो इस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है, वेटलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो कोई भी देश जो कोई भी देश के अंदर कोई भी वेटलैंड जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता हो उसको रामसर कन्वेंशन के तहत कंसीडर किया जाता है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? जिसको हम आसान भाषा में दलदल के नाम से जानते हैं, जहां पर ये एक इकोसिस्टम है जहां पे पानी जो है वो प्राइमरी फैक्टर है। अगर वेटलैंड की डेफिनेशन जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा दी जाती है उस पे जाएं तो ये कहते हैं कि वेटलैंड एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहां पर पानी जो है वो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को जो है वो इंपैक्ट करता है। प्राइमरी फैक्टर है, प्राथमिक कारक जो है वो पानी है। यानी कि कोई भी इकोसिस्टम जहां पे आपने सुना होगा लैंड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं, या वाटर इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम जिनको कहते हैं, जहां पर मेजर फैक्टर वाटर होगा वो सारा का सारा एरिया जो है वो वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। और यहां पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, चाहे आसपास का एनवायरनमेंट हो, प्लांट या एनिमल लाइफ हो, इसको कंट्रोल किया जाता है, ये नियंत्रित होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वेटलैंड जो है अगर हम इकोलॉजी की भाषा में समझे तो ये एक इकोटोन है, ये ट्रांजिशन जोन होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स के बीच में। वेटलैंड वो इकोसिस्टम्स है जहां पर पानी की मौजूदगी होती है, या तो पूरा साल यहां पर परमानेंटली हमेशा के लिए स्थायी रूप से यहां पर पानी मौजूद रहता है, या फिर साल के कुछ समय में जैसे रेनी सीजन में अगर यहां पानी मौजूद रहता है तब भी इसको जो है किसी भी एरिया को वेटलैंड कहा जा सकता है। तो वेटलैंड के लिए जमीन के आसपास पानी की मौजूदगी, जहां पे ये दोनों इकोसिस्टम्स लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, इकोटोन बनता है, वो वेटलैंड्स जो है वो कहलाते हैं। तो वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? वेटलैंड्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि ये सबसे पहले तो फ्लड्स को रोकने में मदद करते हैं, ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो भी आसपास के इलाके हैं उनको डिजास्टर्स को अडॉप्ट करने या डिजास्टर्स को बेयर करने के लायक बनाते हैं। बाढ़ का इंपैक्ट इससे कम हो जाता है, ग्राउंड वाटर जो है वो इससे रिचार्ज हो सकता है, और जितने भी आसपास के एरिया में पॉल्यूटेंट्स हैं वेटलैंड्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं और पानी की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। यानी कि काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी को ये सोख लेते हैं, कोस्ट लाइंस को इस प्रोटेक्ट कर पाते हैं, डिजास्टर से बचने में मदद करते हैं, इंपैक्ट ऑफ फ्लड कम हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं, पानी की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। इस वजह से वेटलैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले कुछ समय में वेटलैंड्स जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खराब हो रहे थे।
जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था अर्बनाइजेशन। अब शहरीकरण को देखते हुए काफी सारे वेटलैंड्स के ऊपर अर्बन जंगल्स, कॉन्क्रीट जंगल्स बनाए जा रहे थे। इस वजह से एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन को लाया गया ताकि इन वेटलैंड्स को संरक्षित करके रखा जा सके। तो हाल ही में आज 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट जो है वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि कुछ समय पहले रामसर साइट हरियाणा के अंदर घोषित हुई थी, वहां पर एक इवेंट जो है वो किया गया था। इस इवेंट में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद रहे और इस इवेंट के दौरान उन्होंने द डिकेडल चेंज एटलस को भी लॉन्च किया। तो डिकेडल चेंज एटलस क्या है? दरअसल वेटलैंड्स के संबंध में एक एटलस जो है वो 2011 में जारी करी गई थी, जिसमें सभी वेटलैंड्स के बारे में जानकारी थी। और अब 2022 में द डिकेडल चेंज एटलस को जो है वो लॉन्च किया गया है। ये एटलस जो है वो पूरे के पूरे एक दशक में, एक डिकेड में कितने चेंजेस आए हैं 2011 से 2022 तक, उसके बारे में बात करेगा। तो इस डिकेडल चेंज एटलस को भी जो है वो लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ ये बड़ी घोषणा हुई कि 2 नए रामसर साइट्स हिंदुस्तान को आज जो है वो मिल जाएंगे और इसी के साथ में 49 हो गया है हिंदुस्तान के अंदर रामसर साइट्स का नंबर। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल रामसर साइट्स के बारे में था। आई होप हमको विस्तार से आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।